दोस्तों, अक्षय तृतीया, जिसे आँखा तीज भी कहा जाता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसका कभी भी नाश ना हो। इसी विश्वास के साथ इस दिन जो भी पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं या कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उसका अनंत गुणा फल होकर आपको प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक आपके जो पुण्य कर्म है वह आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का नाश नहीं होता। तो इतना ध्यान रखिए, जो हम अच्छा कार्य करते हैं उसका भी फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है, और अगर हम गलती से भी कोई गलती करते हैं तो उसका भी फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और कई जन्मों प्राप्त होता है। तो इसलिए इस दिन को विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, किसी भी प्रकार से आप कोई गलती ना करें। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की ओर भगवान कुबेर देव की पूजा की जाती है विशेष रूप से, क्योंकि यह दिन ऐसा माना जाता है कि धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। और इसलिए इस शुभ अवसर पर बहुत से लोग हैं जो कि सोना चांदी खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खरीदारी करने से संपत्ति बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा में प्राप्त होती है। घर में शुभता का आगमन होता है और आज के दिन शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद हमें माता लक्ष्मी की तरफ से जो प्राप्त होता है वह स्थायी होता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुछ ना कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन को इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं बिना पंचांग दिखाए, मतलब पूरा ही दिन शुभ होता है। भोज मुहूर्त होता है। ऐसे में आज के दिन को विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं या फिर गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। आप कर सकते हैं। अगर आपकी साधना में रुचि है, मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, ईश्वर की साधना करना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है। आज के दिन से आप मंत्र जपना प्रारंभ कीजिए। कोई पुराण है, कोई ग्रंथ है जिसका पाठ आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप पाठ का प्रारंभ करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और किसी विशेष कामना से अगर आप मंत्र जप करना प्रारंभ करते हैं, अपनी कामना का संकल्प लेकर और मंत्रों की संख्या का संकल्प लेकर, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेषकर अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, आर्थिक समृद्धि की कामना है, तो आज के दिन अगर आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप प्रारंभ करते हैं या फिर आज के दिन अधिक से अधिक संख्या में अगर आप मंत्रों का जप करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप या कुबेर देवता के मंत्र का जाप, तो इससे कुबेर देव और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और घर में स्थायी उन्नति प्राप्त होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं, धन का आगमन होता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, घनागमन के नए रास्ते खुलते हैं। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप तृतीया का व्रत धारण करते हैं अक्षय तृतीया का, तो व्रत आपको कब धारण करना है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने का और सोना खरीदने का या कोई भी खरीदारी करने का शुभ, और आज के दिन आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से बात करें। तो अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अक्षय तृतीया कब है। तो देखिए, तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 अप्रैल को शाम को 5:30 पर और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। 30 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:40 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:56 पर। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। इस समय में अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। वैसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूरे वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अमृतकाल का समय है दोपहर में 1:25 से दोपहर 2:50 तक। अमृतकाल का समय सर्वाधिक शुभ माना जाता है, मतलब बहुत शुभ है, मतलब बहुत शुभ है। अमृत के समान फल देने वाला होता है। तो खरीदारी करना हो, दान देना हो, कोई शुभ कर्म करना हो, कोई व्यापार भी प्रारंभ करना हो, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन राहु काल का समय नोट करके रखिए, इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। कार्य और अक्षय तृतीया के दिन राहु काल का समय है दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक। यह 1.5 घंटे तक का समय है, जिस समय में आपको भूल से भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। हाँ, आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग, जो कि पूरे दिन और रात्रि का है। वैसे भी अक्षय तृतीया बहुत शुभ मानी जाती है, और इसके साथ ही अगर हमें इतने शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं तो दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का या फिर खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह सूर्योदय के बाद खरीदारी का मुहूर्त प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि 5:40 से दोपहर 2:12 तक। यह सर्वाधिक शुभ समय है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। 8:30 तक का यह कुल शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि यह समय बीत भी जाता है, तो भी जो दिन है अक्षय तृतीया का, यह बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कि मुहूर्त बीत जाएगा तो आप लोग खरीदारी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। हो सकता है कि आप कोई मंत्र पहले से जपते आ रहे हैं, तो अगर आप कोई मंत्र पहले से जप रहे हैं तो आप उसी मंत्र को इस दिन अधिक से अधिक संख्या में संकल्प लेकर जप सकते हैं। तो नया कोई मंत्र जपे, इससे अच्छा है कि पुराना वाला मंत्र जो आप पहले से जप रहे हैं उसकी संख्या बढ़ाइए। उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि वह पहले से ही सिद्ध है। अब मान लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले से माता लक्ष्मी का कोई मंत्र नहीं जपते हैं। तो आज माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज से ही संकल्प लेकर आप मंत्र जपना प्रारंभ कीजिए। माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय। प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीय नमः। ओम श्री ह्रीम शिवम कमले कमलालय। प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र है, बीज मंत्र है, यूं कहे कि यह महामंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। तो सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपको मंत्र जप करना है। संकल्प ले लीजिएगा कि आपको मंत्र जप करना है। माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए और विधि विधान से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आपको इस मंत्र का जप करना है। कितनी संख्या में मंत्र जाप करें, देखिए, यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, इस दिन मार्केट में बहुत भीड़ होती है और एक एक दुकान पर ही बहुत सारा समय लग जाता है। और ऐसी अवस्था में अगर आपका समय थोड़ा बीत भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, पूरा दिन शुभ है, आप कभी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक कमेंट आया था कि क्या हम रजिस्ट्री करवा सकते हैं समय बीतने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। जैसे कि मुहूर्त बीत जाता है, उसके बाद भी अगर रजिस्ट्री का कार्य आप कर रहे हैं तो यह प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, समय लगता है, इसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुहूर्त को लेकर बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ही दिन शुभ है। ठीक है, और के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कीजिए, चाहे तो श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। मतलब माता लक्ष्मी की आराधना आज के दिन करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही आपको कुबेर चालीसा या फिर कुबेर मंत्र का जब भी आज के दिन, मतलब अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना है, तो आज से आप मंत्र जपना प्रारंभ कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार। ठीक है, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र जाप सकते हैं।
और विवाह की मनोकामना है तो माता कात्यायनी के मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि आज के दिन के अक्षय तृतीया के दिन हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें और किन चीज़ों का दान करें। और अक्षय तृतीया के दिन धनवर्ष पोटली बनाई जाती है। तो आने वाली वीडियो में आपको अक्षय तृतीया पर धनवर्षा पोटली कैसे बनाएं, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता ज़रूर ही लिखें।